सभी को मेरा नमस्कार। नए वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपने जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है राजस्थान की कला व संस्कृति का टॉपिक है राजस्थान की बोलियां। ठीक है, राजस्थान की बोलियां व भाषा। तो अपने आज बोलियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जितनी भी बोलियां महत्वपूर्ण थी उन सभी बोलियों को अपने मैप के अनुसार पढ़ना शुरू करेंगे। तो अपने को वीडियो को लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो अपने सबसे पहले किस क्षेत्र की बात करते हैं? तो सबसे पहले अपने गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले की बात करते हैं। तो ये जो ऊपरी क्षेत्र है, उत्तर दिशा में जो ज़िले हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर इन दो ज़िलों में कौन सी भाषा बोली जाती है, मतलब बोली बोली जाती है? तो यहाँ पर बोली जाती है पंजाबी बोली। कौन सी? पंजाबी बोली। अब ये जो यहाँ इन क्षेत्रों में बोली जाने वाली पंजाबी बोली का निर्माण किससे हुआ? तो इसका याद रखना, मारवाड़ी साथ में पंजाबी, इन दोनों का जो मिश्रण है वह मिश्रण पंजाबी बोली के नाम से जाना जाता है, जो इन दो क्षेत्रों में बोली जाती है। इसके बाद अगली बोली है, उसका नाम है थल्ली बोली। क्या नाम है? थल्ली। अब ये थल्ली बोली है, ये बोली जाती है जो गंगानगर ज़िले के दक्षिणी क्षेत्र। अब दक्षिणी क्षेत्र की बात करें तो बीकानेर ज़िला आ गया। अब बीकानेर के साथ में कौन सा है? चूरू ज़िला। ठीक है, चूरू के साथ में कौन सा है? नागौर ज़िला। और एक ज़िला याद रख लेना, पाली। तो कितने ज़िले हो गए? तो 4 ज़िलों में बोली जाने वाली बोली थल्ली है। 4 ज़िलों में कौन कौन से? तो बीकानेर, गंगानगर के दक्षिण क्षेत्र में बीकानेर, चूरू, नागौर और पाली ज़िलों में मुख्य रूप से थल्ली बोली बोली जाती है। अब अगली बोली की बात करें तो वो है बीकानेर क्षेत्र में महत्वपूर्ण बोली, जो जिसको उस क्षेत्र के नाम पर है उसको बोलते हैं बीकानेरी बोली। कौन सी? बीकानेरी बोली। अब बीकानेरी बोली किस क्षेत्र में? नाम से ही स्पष्ट है कि ये बीकानेर क्षेत्र में ही बोली जाती है। अब इसके बाद अगला जो बोली की बात करें तो वो है ढटकी। क्या नाम है? ढटकी। तो ये जो ढटकी बोली है वो किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो अपने याद रखना है, बीकानेर क्षेत्र में। ठीक है, और दूसरा क्षेत्र है जैसलमेर। बीकानेर के साथ में जैसलमेर और जैसलमेर के साथ में जोधपुर। तो इन 3 जिलों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ढटकी बोली किन क्षेत्रों में? बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर ज़िले में बोली जाती है। ठीक है, अब इसके बाद है सबसे महत्वपूर्ण बोली जिसका नाम है मारवाड़ी बोली। क्या नाम है? मारवाड़ी बोली। अब मारवाड़ी बोली की बात करें तो इनका सबसे पहले क्षेत्र देख लेते हैं। तो मारवाड़ी का सबसे पहले क्षेत्र तो बीकानेर से शुरू होती है मारवाड़ी। कहाँ से? बीकानेर से। यहाँ से मारवाड़ी शुरू होती है। बीकानेर से चलते हैं जैसलमेर, यहाँ भी मारवाड़ी बोली जाती है। ठीक है, बीकानेर से बाद में इसके साथ में कौन सा है? बाड़मेर। बीकानेर से शुरू हुई, जैसलमेर आई, बाड़मेर। ठीक है, इसके बाद आती है जोधपुर। ठीक है, जोधपुर आ गई। इसके बाद पाली, घूमते हुए पाली आ गई। पाली के बाद इसके ऊपर आती है नागौर और अंतिम है सिरोही। ठीक है, अंतिम है सिरोही। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है? बाड़मेर को काट देना है। बाड़मेर में नहीं बोली जाती। इसके बाद जो महत्वपूर्ण बोली है वो है मारवाड़ी बोली। कौन सी? मारवाड़ी। अब ये जो मारवाड़ी बोली है वो किन किन क्षेत्रों में मुख्य रूप से बोली जाती है? तो देखो, मारवाड़ी शुरुआत होती है बीकानेर से, बीकानेर ज़िले में बोली जाती है। बीकानेर से अपने चलते हैं, मारवाड़ी की बात करें तो जैसलमेर ज़िले में आ गए। अब जैसलमेर, जैसलमेर के बाद अपने साथ में पड़ता है जोधपुर। ठीक है, जैसलमेर के साथ में जोधपुर। जोधपुर के बाद अपने पड़ता है पाली और पाली के बाद अपने ज़िला पड़ता है सिरोही। कौन सा? सिरोही। तो मारवाड़ी बोली किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है? तो देखो, बीकानेर से शुरू होती है। अब बीकानेर के नीचे जैसलमेर है, इधर याद रखना बीकानेर के इस साइड में नागौर है। तो नागौर में भी मारवाड़ी बोली बोली जाती है। बीकानेर से शुरू होती है जैसलमेर, इधर नागौर है। जैसलमेर के साथ में जोधपुर है, जोधपुर के नीचे पाली है,
पाली के नीचे जालोर है। तो इन क्षेत्रों में मारवाड़ी बोली बोली जाती है। जो कुल्ले माला में जिस भाषा को क्या कहा गया, जिस भाषा को मरु भाषा कहा गया, किस भाषा को, मारवाड़ी मरु भाषा कहा गया, वह मारवाड़ी ही है। कौन सी, मारवाड़ी है, याद रखना। इसका प्राचीन नाम क्या था, मारवाड़ी का प्राचीन नाम की बात करें तो क्या था, तो इसका प्राचीन नाम था मरु भाषा। इसका प्राचीन नाम क्या था, मरु भाषा इसका प्राचीन नाम था। और यह राजस्थान की प्रधान बोली है, राजस्थान की प्रधान बोली बोली जाती है। ठीक है। और इसका उद्गम की बात करें, मारवाड़ी का उद्गम होता है तो होता है 8वीं सदी में। कब होता है, 8वीं सदी में इसका उद्गम होता है। साहित्यिक रूप से इसकी बात करें, साहित्यिक रूप से अगर इसकी बात करें तो इसको कहा गया डिंगल। मारवाड़ी को साहित्यिक रूप से क्या कहा गया, साहित्यिक रूप से डिंगल कहा गया। अपने मारवाड़ी की बात कर रहे थे, डिंगल कहा गया। मारवाड़ी की उत्पत्ति किससे होती है, उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति होती है जो गुजरी भाषा है उसका अपभ्रंश है। गुजरी का अपभ्रंश रूप से इसका उद्गम होता है। गुजरी का अपभ्रंश रूप से इसका उद्गम होता है। इसके बारे में आगे बात करते हैं। तो एक कवि थे, कवि का नाम क्या था, कवि से कैसे कवि याद रखना, कवि का नाम था कुशल लाभ। अब इन कुशल लाभ कवि थे, इनका ग्रंथ का नाम था पिंगल शिरोमणि। क्या नाम था, पिंगल शिरोमणि। इस पिंगल शिरोमणि में मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया। इसमें ही पहली बार किसका, मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया। मारवाड़ी शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया, एक कवि थे जिसका नाम था कुशल लाभ, जिनकी ग्रंथ का नाम था पिंगल शिरोमणि। उन ग्रंथ में किसका, मारवाड़ी का शब्द का प्रयोग किया गया। जैन साहित्य की बात करें, जैन साहित्य व मीरा के अधिकांश पद किस भाषा में हैं, के अधिकांश पद की बात करें तो किस भाषा में लिखे गए, तो मारवाड़ी भाषा में लिखे गए। किस भाषा में, मारवाड़ी भाषा में लिखे गए थे। अब इसकी बाद अगर बात करें तो जो लोकप्रिय काव्य या क्या थी, रचना थी, उनके बारे में बात करें जो मारवाड़ी भाषा में थी, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले राजिया, क्या याद रखना है, राजिया रा सोरठा। ठीक है। उसके बाद है वेली किशन। क्या नाम है, वेली केसन। उसके बाद है रुक्मणी। उसके बाद है मुम्मल। ठीक है। और डोला मरवण। अब ये जितने भी काव्य थे वो किस भाषा में लिखे गए, तो वो थे मारवाड़ी भाषा में लिखे गए। किस भाषा में, मारवाड़ी भाषा में लिखे गए। राजियारा सोरठा, वेलिकेशन, रुक्मणी, मुम्मल, डोला मरवण काव्य थे मारवाड़ी भाषा में लिखे गए। और इसके बाद अबुल फजल की क्या थी, आईने अकबरी। अबुल फजल की आईने अकबरी में मारवाड़ी भाषा का वर्णन किया गया है। मारवाड़ी भाषा का वर्णन किया गया है। किस भाषा का, मारवाड़ी भाषा का वर्णन किया गया है। इसके बाद जो मारवाड़ी भाषा की स्वतंत्र बोलियां थी, मारवाड़ी की क्या थी, स्वतंत्र बोलियां थी, उनकी बात करें तो इसमें जोधपुरी थी। स्वतंत्र बोलियां की बात करें तो जोधपुरी थी, थल्ली थी, बीकानेरी थी।
स्वतंत्र बोलियां की बात करें, जोधपुरी थी, थल्ली थी, बीकानेरी थी, डटकी थी और मेवाड़ी। ये किसकी स्वतंत्र बोलियां थी? तो ये मारवाड़ी की स्वतंत्र बोलियां थी। किसकी? मारवाड़ी की स्वतंत्र बोलियां थी। इसके बाद अगली भाषा की बात करें तो वो थी विशुद्ध मारवाड़ी। क्या नाम है? विशुद्ध मारवाड़ी। ये विशुद्ध मारवाड़ी है किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये विशुद्ध मारवाड़ी जोधपुर के आसपास बोली जाती है। ठीक है, अपने कहाँ तक क्लियर कर चुके थे? तो जैसलमेर तक अपने पढ़ लिए थे। अगला जिला आता है बाड़मेर। इस बाड़मेर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है? तो इसका नाम है डाटी। डाटी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो डाटी बोली जो बोली जाती है वो बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। इसके बाद जिला आता है जालोर। अब जालोर की बात करें तो जालोर में कौन सी बोली बोली जाती है? तो उसका नाम है गोड़वाड़ी। क्या नाम था? गोड़वाड़ी। गोड़वाड़ी किस क्षेत्र में? तो जालोर क्षेत्र में। अब जालोर क्षेत्र की बात करें तो इसमें भी कहाँ? आहोर तहसील है। जालोर की आहोर तहसील है। कहाँ? आहोर तहसील के पूर्वी भाग, आहोर तहसील के पूर्वी भाग से ये शुरू होती है। उसके बाद ये जाती है, ये पाली है, पाली के बाली तहसील तक यह प्रमुख रूप से बोली जाती है। कौन सी की बात करें? तो गोड़वाड़ी। गोड़वाड़ी की शुरुआत कहाँ? जालोर। जालोर के कहाँ से? आहोर तहसील से इसका शुरुआत होती है। कहाँ से? आहोर तहसील। आहोर तहसील के बाद जाती है ये पाली। पाली की बाली तहसील तक यह बोली जाती है। ठीक है, गोड़वाड़ी किसकी उपबोली है? तो गोड़वाड़ी उपबोली किसकी है? देखो, गोड़वाड़ी उपबोली है मारवाड़ी की। किसकी? मारवाड़ी की। यहाँ ये बात इम्पोर्टेंट बन गई। क्या बात है? गोड़वाड़ी की उपबोली है कौन किसकी है? तो मारवाड़ी की। जो इसमें बिसलदेव रासो में इस बोली का मुख्य रचना हुई है। जो बिसलदेव रासो था, बिसलदेव रासो में किस भाषा का, किस बोली का प्रयोग हुआ है? तो गोड़वाड़ी भाषा का या बोली का प्रयोग किया गया है। गोड़वाड़ी बोली का प्रयोग किया गया। अब बिसलदेव रासो किसने लिखा था? तो याद रखना, नरपति नालह ने किसकी? बिसलदेव रासो की रचना की थी। अब अगली आती है सिरोही क्षेत्र में। अगला जिला कौन सा आता है? सिरोही क्षेत्र। अब सिरोही में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो देवड़ा। कौन सी? देवड़ा वाटी किस जिले में? सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। अब ये किसकी उपबोली है? तो ये भी मारवाड़ी की उपबोली है। किसकी? मारवाड़ी की उपबोली है। कौन सी? देवड़ा वाटी। किस क्षेत्र में? सिरोही जिले में। ठीक है, इसको क्या नाम से? इसको सिरोही बोली के नाम से भी जाना जाता है। सिरोही बोली के नाम से भी इसको जाना जाता है। देखो, अब अपने मारवाड़ी की तो पढ़ ली, यहाँ से याद रखना मारवाड़ी की अपने पढ़ ली। मारवाड़ी इंपॉर्टेंट थी। मारवाड़ी की इसके साथ में उपबोली भी अपने पढ़ ली। मारवाड़ी के बाद आता है मेवाड़ी। कौन सी? मेवाड़ी बोली। अब मेवाड़ से याद रखना उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है उदयपुर के आसपास का, यहाँ पर मेवाड़ी बोली जाती है। कौन सी? मेवाड़ी बोली जाती है। किस क्षेत्र में? उदयपुर के आसपास क्षेत्र में मेवाड़ी बोली जाती है। ठीक है, याद रखना। जो जगत अंबिका मंदिर है, जगत अंबिका, याद रखना, जगत अंबिका मंदिर में उत्कीर्ण, जगत अंबिका मंदिर में उत्कीर्ण शिलालेख में सर्वप्रथम इस बोली के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। इस बोली के साक्ष्य मिलते हैं। किस बोली के? तो अपने मेवाड़ी बोली की बात कर रहे हैं। किस बोली की? मेवाड़ी बोली की बात कर रहे हैं।
जगदम्बिका मंदिर के शिलालेख में सर्वप्रथम इसके साक्ष्य मिलते हैं। इसके बाद इसको याद रखना, महाराणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, महाराणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति मेवाड़ का प्राचीन रूप देखा जा सकता है। मेवाड़ का क्या प्राचीन रूप देखा जाता है। प्राचीन रूप किसमें? महाराणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। महाराणा कुंभा द्वारा, याद रखना, महाराणा कुंभा द्वारा रचित नाटक, जितने भी नाटक हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण नाटक हैं इसी बोली में, इसी भाषा में लिखे गए। किस भाषा की बात कर रहे हैं? मेवाड़ी भाषा में। किस भाषा में? मेवाड़ी भाषा में लिखे गए। इसके बाद अगली भाषा आती है धावड़ी। कौन सी? धावड़ी बोली। अब धावड़ी बोली है वो कहाँ बोली जाती है? तो उदयपुर जिले के आसपास कौन सी धावड़ी बोली जाती है। उदयपुर के बाद अगला जिला आता है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये 2 जिले। इन 2 जिलों में कौन सी बोली जाती है? तो यहाँ पर बोली जाती है बागड़ी। कौन सी? बागड़ी बोली। बागड़ी बोली किन क्षेत्रों में? डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र को बागड़ी, तो इसको क्या कहते हैं? वागड़ क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। अब इस बागड़ी को एक अंग्रेज था, जॉर्ज अब्राहम, क्या नाम है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसको क्या बोला? बिली। क्या बोली? बिली बोली भी कहते हैं। बिली बोली का नाम दिया। बिली बोली किसने नाम दिया? तो जॉर्ज अब्राहम ने। किस भाषा को? बागड़ी भाषा को। किस भाषा को? बागड़ी भाषा को। बागड़ी भाषा कहाँ? तो उदयपुर के नीचे डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वागड़ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगली भाषा आती है, उसका नाम है खैराड़ी। क्या नाम है? खैराड़ी। ये जो खैराड़ी बोली है, खैराड़ी, तो खैराड़ी बोली जाती है भीलवाड़ा जिले में। किस जिले में? भीलवाड़ा। अब भीलवाड़ा से याद रखना, भीलवाड़ा में जहाजपुर नामक स्थान पर, किस नाम पर? जहाजपुर नामक स्थान पर खैराड़ी बोली जाती है। इसके अलावा यह टोंक जिले में बोली जाती है, बूंदी जिले में। तो ये 3 क्षेत्र हैं, यहाँ पर कौन सी खैराड़ी बोली जाती है। ठीक है। मेवाड़ी, ढूंढाड़ी एवं हाड़ौती का मिश्रण क्या है? खैराड़ी। किसका मिश्रण? मिश्रण की बात करें तो किसका मिश्रण है? तो ये है मेवाड़ी का मिश्रण। किसका? मेवाड़ी का मिश्रण है। यह ढूंढाड़ी का मिश्रण है। किसका? ढूंढाड़ी का मिश्रण है। ये हाड़ौती का भी मिश्रण है। किसका? हाड़ौती का भी मिश्रण है। कौन सी? खैराड़ी बोली की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद आती है माल खैराड़ी। अपने पढ़ी खैराड़ी, इसके बाद है माल खैराड़ी। अब ये जो माल खैराड़ी है किस क्षेत्र में बोली जाती है? देखो, माल तो मालपुरा टोंक जिले में। किस जिले में? मालपुरा टोंक जिले में। टोंक जिले में याद रखना कौन सी बोली जाती है? माल खैराड़ी। खैराड़ी की पूछे तो भीलवाड़ा का जहाजपुर, टोंक और बूंदी, इन 3 क्षेत्रों में कौन सी भाषा? तो खैराड़ी भाषा। कौन सी भाषा? खैराड़ी भाषा। ठीक है। इसके बाद माल खैराड़ी, तो माल से मालपुरा याद रखना। मालपुरा कहाँ? टोंक जिले में बोली जाती है। अब अगली बात बोली आती है हाड़ौती बोली। अब हाड़ौती बोली की बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है? हाड़ौती क्षेत्र की बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र कौन सा है? जो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इन 4 जिलों में इसको क्या कहते हैं? इसको हाड़ौती क्षेत्र कहते हैं। कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़। तो यहाँ भी ये जो बोली है ये इन्हीं जिलों में बोली जाती है। कौन से जिलों में? कोटा, बूंदी, बारा जिलों में बोली जाती है। साथ में झालावाड़ याद रखना। यह किसकी उपबोली है? तो यह ढूंढाड़ी की उपबोली है। किसकी? ढूंढाड़ी की उपबोली है। कौन सी? हाड़ौती बोली। अब इसमें जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं हाड़ौती बोली के, देखो हाड़ौती से याद रखना, जो हाड़ौती बोली है वो राजस्थान में सबसे कठिन बोली है।
सबसे कठिन बोली की बात करें तो कौन सी? हाड़ौती बोली है। ठीक है, इसका हाड़ौती भाषा का अर्थ की बात करें तो अर्थ इसका सर्वप्रथम कब प्रयोग हुआ? अर्थ होता है केलांग। केलांग का हिंदी ग्रामर, केलांग का क्या था? हिंदी ग्रामर सन 1875 में, सन 1875 में इस भाषा का अर्थ की जानकारी दी, इस भाषा के अर्थ की जानकारी दी। किस भाषा की? हाड़ौती भाषा की। अब ये हाड़ौती जो बोली जाती है, हाड़ौती भाषा जो बोली जाती है, उसके उत्तर में हाड़ौती, हाड़ौती के उत्तर में बात करें तो उत्तर में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो उत्तर में नागरचोल, उत्तर में नागरचोल, उत्तर में नागरचोल। उत्तर पूर्व में देखो, यहाँ से दोबारा बताता हूँ मैं आपको, ये जो हाड़ौती बोली है, ये इस क्षेत्र में हाड़ौती बोली है, हाड़ौती बोली के ऊपर उत्तर है, उत्तर में कौन सी? नागरचोल, नागरचोल। इसके जो उत्तर पूर्व क्षेत्र में है, यहाँ पर कौन सी बोली जाती है? श्योपुरी, श्योपुरी। उत्तर पूर्व में श्योपुरी तथा पूर्व तथा दक्षिणी में मालवी। ये जो क्षेत्र है पूर्वी और जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ इन दो क्षेत्रों में कौन सी? मालवी बोली बोली जाती है। कौन सी? मालवी बोली बोली जाती है। ठीक है, हाड़ौती क्षेत्र से क्या 3 भाषा याद रहेगी? हाड़ौती उत्तर में नागरचोल, उत्तर पूर्व में श्योपुरी और दक्षिण में और पूर्व में मालवी बोली बोली जाती है। इसके बाद याद रखना सूर्यमल मिश्र का, देखो साथ में मैं कुछ ग्रंथ भी बता रहा हूँ आपको। सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण का वंश भास्कर में जो बोली, जो भाषा का प्रयोग हुआ वो कौन सी? हाड़ौती, हाड़ौती का प्रयोग हुआ। जिस बोली का प्रयोग हुआ किसमें? सूर्यमल मिश्रण के वंश भास्कर काव्य में जिस बोली या भाषा का प्रयोग होता है तो हाड़ौती का प्रयोग होता है। अब हाड़ौती के जो दक्षिणी क्षेत्र में बोली जाती है वो है मालवी। कौन सी? मालवी बोली। अब ये जो मालवी है, तो देखो ये मालवी का क्षेत्र की बात करें तो दक्षिणी में तो झालावाड़ है, ठीक है, दक्षिण में झालावाड़ है, झालावाड़ के साथ में कोटा भी है, ठीक है। कोटा के बाद में क्या है? इसके साथ में याद रखना प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो प्रताप के 2 महत्वपूर्ण सेनापति थे, जाला मन्ना, जाला बिदा। तो 2 माल थे, तो जाला से प्रताप से याद रखना जाला, जाला मन्ना तो जाला बिदा, तो जाला याद रह गया। और जाला मन्ना और जाला बिदा और प्रताप क्या था? बाहरी कोट पहन रखा था। तो ये जो इन 3 बातों से याद रहता है। मालवी बोली है जो प्रतापगढ़ में बोली जाती है, जाला तो झालावाड़ में बोली जाती है, कोट से तो कोटा जिले में बोली जाती है। इस बोली में किसकी बात कर रहे हैं? अपने मालवी बोली की। किसकी बात कर रहे हैं? मालवी बोली की। तो मालवी बोली मारवाड़ी, मारवाड़ी एवं ढूंढाड़ी, मारवाड़ी एवं ढूंढाड़ी दोनों की कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं। इन मारवाड़ी व ढूंढाड़ी की कुछ विशेषताएं किसमें पाई जाती हैं? तो मालवी में पाई जाती हैं। किसमें? मालवी में पाई जाती हैं, ठीक है। याद रखना, कहीं कहीं मराठी का प्रभाव रहा, कहीं कहीं मालवी में किसका? मराठी का भी प्रभाव रहा। किसका? मराठी का भी प्रभाव रहा। इस बोली में किसकी बात? मालवी में। इस बोली में चंद्र सखी, चंद्र सखी व नट नागर, चंद्र सखी व नट नागर रचनाएं प्रमुख हैं। किस बोली की? मालवी बोली की। अब इसकी महत्वपूर्ण जो बात है, मालवी की जो महत्वपूर्ण बात है, तो मालवी की जो उपबोली है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उपबोली की बात करते हैं तो मालवी की उपबोली की बात करें तो कौन कौन सी है? निमाड़ी। मालवी की जो उपबोली है निमाड़ी, सोंडवाड़ी। कौन सी? सोंडवाड़ी, ठीक है। और उसके बाद पाटवी। क्या? पाटवी। अब देखो थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा करके बताता हूँ। पाटवी। इसके बाद रतलामी। कौन सी? रतलामी।
इसके बाद उमठवादी, उमठवादी, उमठवादी ये किसकी उपबोली है? तो ये प्रमुख रूप से मालवी उपबोली है। मालवी बोली की उपबोली कौन कौन सी है? तो निमाड़ी है, सोंडवाड़ी है, पाटवी है, रतलामी है और उमठवादी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है ये बात, ठीक है। अब यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो अपने को यहाँ तक याद रखना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाना, वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि इसमें और भी महत्वपूर्ण फैक्ट बताता जाऊँगा। इसके बाद जो मालवी के बाद आती है अगली भाषा आती है रागड़ी। कौन सी भाषा? रागड़ी भाषा। अब ये जो रागड़ी भाषा है ये कहाँ बोली जाती है? तो मालव क्षेत्र के राजपूतों द्वारा। किसके? मालव क्षेत्र के, मालव क्षेत्र के जो राजपूत हैं उनके द्वारा जो बोली जाती है वो है रागड़ी बोली। मालवी किसका? मालवी व मारवाड़ी, मालवी व मारवाड़ी का मिश्रण क्या है? रागड़ी। याद रखना, मालवी व मारवाड़ी का जो मिश्रण है वो है रागड़ी, ठीक है। रागड़ी बोली को कुछ भाग में क्या कहा जाता है? तो कुछ भाग में इसको करकस भी कहा जाता है, करकस भी कहा जाता है। अब अगली बोली आती है निमाड़ी। अगली बोली आती है निमाड़ी। जो ये निमाड़ी बोली है, ये निमाड़ी जो बोली है जो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में, राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाती है। मालवी की क्या है? बताया था मैंने, मालवी की क्या है? उपबोली है। मालवी की क्या है? उपबोली है। क्या? निमाड़ी, ठीक है। दक्षिणी राजस्थान भी कहा जाता है इस निमाड़ी को, क्या है? दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है दक्षिणी राजस्थानी भी कहा जाता है। ये याद रखना, दक्षिणी राजस्थानी किस बोली को कहा जाता है? तो निमाड़ी बोली को कहा जाता है। इस बोली में किस किस का प्रभाव रहा? तो ये देखो, गुजराती का इसके ऊपर प्रभाव रहा। किसका? गुजराती का। इसके अलावा इसके ऊपर भीली का प्रभाव रहा, भीली जो बोली है उसका प्रभाव रहा। वह खानदेशी जो बोली है उसका भी इसके ऊपर प्रभाव रहा। अब जो मालवी की एक और उपबोली है जो उत्तर दिशा में है वो है नागरचोल बोली, नागरचोल बोली। अब ये जो नागरचोल बोली है ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो याद रखना, नागरचोल बोली है ये जो क्षेत्र है कौन सा? सवाई माधोपुर। कौन सा? सवाई माधोपुर क्षेत्र। सवाई माधोपुर में नागरचोल बोली बोली जाती है। इसके अलावा इसका जो पश्चिमी भाग है, सवाई माधोपुर का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिमी भाग मतलब इसका पश्चिमी भाग कौन सा है? ये टोंक जिला। देखो, सवाई माधोपुर ये रहा, इसके पश्चिमी भाग में कौन सा? टोंक। तो इन दो जिलों में कौन सी बोली? नागरचोल बोली। कौन सी? नागरचोल बोली बोली जाती है सवाई माधोपुर और टोंक जिले में, ठीक है। अब है इसके बाद जगरोती बोली। इसके बाद कौन सी है? जगरोती बोली। देखो कौन सी बोली है? जगरोती। अब ये जगरोती बोली है। जगरोती, रो के ऊपर दो मात्रा हैं, तो रो के ऊपर दो मात्रा हैं, तो करौली में भी दो मात्रा हैं, याद रखना। तो करौली जिले की महत्वपूर्ण बोली है। देखो मैप के अनुसार चल रहे थे तो करौली जिले में कौन सी बोली? सवाई माधोपुर अपने कर लिए थे, टोंक कर चुके थे, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ ये जिले अपने कर लिए थे जहाँ पे हाड़ौती बोली बोली जाती है, ठीक है। इसके बाद अपने पहुँचते हैं करौली। करौली में कौन सी है? जगरोती बोली बोली जाती है। अब करौली के ऊपर कौन सा जिला आता है? करौली के ऊपर आता है धौलपुर, उसके ऊपर आता है भरतपुर। ये दो जिले हैं। अब इन दो जिलों में मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है? तो यहाँ पर बोली जाती है मेवाती। कौन सी? मेवाती बोली बोली जाती है। किन जिलों में? तो अलवर जिले में। एक तो अलवर जिला याद रखना, दूसरा भरतपुर याद रखना। अलवर और भरतपुर में मुख्य रूप से मेवाती बोली बोली जाती है, ठीक है। मेवाती पश्चिमी हिंदी, मेवाती क्या है? पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य। मेवाती है जो पश्चिमी हिंदी,
पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य, पश्चिमी हिंदी व राजस्थानी के मध्य क्या करता है, सेतु का काम करती है, सेतु का काम करती है। कौन सी भाषा, मेवाती भाषा। कौन सी भाषा, मेवाती भाषा। मेवाती बोली पर किसका अधिक प्रभाव रहा, तो देखो ब्रज भाषा का अधिक प्रभाव रहा। किस भाषा का, ब्रज भाषा का अधिक प्रभाव रहा। इसके बाद इसको याद रखना, जो लालदासी एवं चरणदासी, लालदासी एवं चरणदासी दो संप्रदाय थे का साहित्य, जितना भी साहित्य था वो किस भाषा में, जितना भी साहित्य था वो किस भाषा में, जो रचनाएं जिसकी बात करें, साहित्य था, रचनाएं थी, तो वो किस भाषा में, मेवाती भाषा में, मेवाती बोली में लिखा गया, मेवाती बोली में लिखा गया। इसके बाद अगली बोली आती है अहिरवाटी। अहिरवाटी, कौन सी, अहिरवाटी बोली, ठीक है। अहिरवाटी, इसी को बोलते हैं हीरवाटी, ठीक है, इसी को बोलते हैं हीरवाल, ये इसी के नाम है। क्या नाम है, हीरवाल, ये इसी के नाम है। ये जो बोली बोली जाती है, जो अलवर जिला, ऊपर कौन सा, अलवर जिला, अलवर जिले में कौन सी है, अहिरवाटी या हीरवाल बोली बोली जाती है। अब अलवर जिले में भी कौन सी, जो बहरोड तहसील है, अलवर जिले की बहरोड तहसील है, मुंडावर तहसील है, अलवर ज़िले की बहरोड तहसील, मुंडावर तहसील, और इसके अलावा जयपुर ज़िले की कोटपूतली तहसील, जयपुर ज़िले की कोटपूतली तहसील में कौन सी बोली बोली जाती है, तो अहिरवाटी बोली बोली जाती है, ठीक है। अहिरवाटी बोली बोली जाती है। अहिरवाटी बोली को राठ कहा जाता है। अहिरवाटी जो बोली है, अहिरवाटी बोली को कुछ क्षेत्र में क्या कहा जाता है, राठ कहा जाता है। इसलिए इसको क्या कहने लगे, राठी भी कहने लगे। इसको राठ कहते हैं कुछ क्षेत्र, इसके बाद इसको राठी भी कहने लगे, क्योंकि यह अहिर जाति, एक अहिर जाति यादव जाति है। अहिर जाति या यादव जाति के क्षेत्र में अधिक बोली कारण इसे हीरवाटी नाम पड़ा, इसका नाम पड़ा हीरवाटी। उसके बाद इसका नाम पड़ा हीरवाल। और जो राठी क्षेत्र में, राठी मतलब कौन सा है, राठी क्षेत्र का बात करें तो जो हरियाणा के आसपास जो क्षेत्र है, हरियाणा के आसपास जो क्षेत्र है, राठ के कारण इसका राठी पड़ गया, ठीक है। इसके अलावा अगर रचना की बात करें तो हमीर रासो महाकाव्य, हमीर रासो महाकाव्य शंकर राव का भीम विलास, शंकर राव का भीम विलास काव्य, और अली बख्श ख्याल है। इन लोकनाट्यों में मुख्य रूप से किस बोली का, तो अहिरवाटी बोली का प्रयोग हुआ। अहिरवाटी बोली का प्रयोग हुआ किन रचनाओं में, हमीर रासो महाकाव्य में, शंकर राव का भीम विलास काव्य, और अली बख्श ख्याल जो नाटक है उनमें इनका प्रयोग हुआ। अब जो है अगली बोली आती है ब्रज भाषा। ब्रज बोली, जो ब्रज बोली है वो किस क्षेत्र में, ब्रज से याद रखना अलवर क्षेत्र है और भरतपुर क्षेत्र है। ये जो पूर्वी भाग है, राजस्थान का पूर्वी भाग में जो पूर्वी भाग है वहाँ पे कौन सी बोली बोली जाती है, ब्रज बोली बोली जाती है। ब्रज से याद रखना बिसलदेव रासो का सबसे पहला काव्य ब्रज भाषा का था। किसका था, ब्रज भाषा का था, याद रखना, ठीक है। सूरदास के पद भी, इसके अलावा याद रखना सूरदास के जो पद हैं वो किस भाषा में लिखे गए या किस बोली में लिखे गए, तो ब्रज बोली में बताए गए। किस भाषा के, सूरदास के पद ब्रज बोली में बताए गए। इसके बाद आती है ढूंढाड़ी बोली। अब ये ढूंढाड़ी बोली है, अपने कहाँ तक क्लियर कर चुके थे, अलवर तक कर लिए थे। अब अलवर के बाद जो जयपुर जिला है, ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर के आसपास का क्षेत्र, जयपुर के अजमेर का क्षेत्र, अजमेर का किशनगढ़,
ठीक है। टोंक के अलावा अजमेर मेरवाड़ा, जो पहले अजमेर मेरवाड़ा हुआ करता था, ठीक है, जिसकी अलग से एक केंद्र शासित प्रदेश के नाम से जाना जाता। इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो हाड़ौती क्षेत्र है, इनमें हाड़ौती क्षेत्र के उत्तर दिशा में जयपुर, टोंक और अजमेर के किशनगढ़ में यह बोली बोली जाती है। इसमें ढूंढाड़ी को जयपुरी या झाड़साही कहा जाता है। ढूंढाड़ी को क्या कहा जाता है? जयपुरी भाषा भी कहा जाता है, या इसको कहा जाता है झाड़साही। झाड़साही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झाड़साही कहा जाता है। इस बोली में किसका प्रभाव रहा? तो इसका याद रखना, इस बोली में गुजराती का प्रभाव रहा। किसका? गुजराती का भी प्रभाव रहा, क्योंकि 6 शब्द का प्रयोग होने लगा था, काई करे 6, इस तरह, ठीक है। इसमें मारवाड़ी का भी प्रभाव रहा, इसमें ब्रज भाषा का भी प्रभाव रहा। किसकी बात कर रहे हैं? अपने ढूंढाड़ी भाषा की बात कर रहे हैं। ढूंढाड़ी की गद्य व पद्य दोनों की रचना हुई। ढूंढाड़ी में गद्य व पद्य दोनों की रचना हुई। अब ढूंढाड़ी की महत्वपूर्ण बात याद रखना। देखो, अब ढूंढाड़ी, देखो थोड़ा सा बड़ा लिखे, ढूंढाड़ी जो बोली है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो इसकी उपबोली है। यहाँ से प्रश्न आता है, जितनी भी उपबोलियाँ हैं वहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे आता है। अब ढूंढाड़ी की उपबोलियों की बात करें तो उपबोलियाँ कौन सी है? तो नागरचोल। कौन सी? नागरचोल। इसके बाद आती है काठेड़ी। क्या आती है? काठेड़ी। इसके बाद आती है राजावाटी। इसके बाद आती है तोरावाटी। इसके बाद किशनगढ़ी। इसके बाद किशनगढ़ी। इसके बाद चौरासी। इसके बाद इसकी उपबोली की बात करें तो आती है हाड़ौती। कौन सी? हाड़ौती। इसके बाद अगले बात करें तो रागड़ी। इसके बाद अहिरवाटी। ये उपबोलियां हैं, वो सारी की सारी किसकी? ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। ढूंढाड़ी की उपबोलियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ढूंढाड़ी की उपबोलियां की बात करें तो नागरचोल है, राजावाटी है, ठीक है, कोठड़ी है, तोरावाटी है, किशनगढ़ी है, चौरासी है, हाड़ौती है, रागड़ी है, अहिरवाटी है। ढूंढाड़ी की उपबोली हैं। अब जो अगली बोली है वो है राजावाटी। कौन सी? राजावाटी एक लाइन की है, जयपुर जिले में बोली जाती है। राजावाटी जयपुर में। कोठाड़ी कहाँ भी? ये भी जयपुर जिले में बोली जाती है। झाड़साही ये भी कहाँ बोली जाती है? तो ये भी जयपुर जिले में बोली जाती है। कौन सी? झाड़साही, जयपुर में। चौरासी जो उपबोली है किसकी? ढूंढाड़ी की। चौरासी ये बोली जाती है, ये भी जयपुर जिले में बोली जाती है। इसके बाद आती है शेखावाटी से याद रखना, शेखावाटी शब्द से ही सिक्कर, चूरू व झुंझुनू इन क्षेत्रों में बोली जाती है शेखावाटी। और ये शेखावाटी की बात करें तो किसकी उपबोली है? तो मारवाड़ी की उपबोली है। किसकी उपबोली है? तो मारवाड़ी की उपबोली है शेखावाटी, ठीक है। मारवाड़ी व ढूंढाड़ी का पर्याय प्रभाव, या मतलब इसका प्रभाव रहा तो किस पे रहा? शेखावाटी के ऊपर इसका प्रभाव रहा। इसके बाद 2 महत्वपूर्ण जो बोली बसती हैं, एक बसती है तोरावाटी, और दूसरी बसती है किशनगढ़ी। अब ये तोरावाटी है, ये बोली जाती है अपने झुंझुनू जिला है, झुंझुनू जिले के दक्षिणी भाग मतलब सिक्कर जिले का कुछ क्षेत्र, उसके बाद थोड़ा सा जयपुर जिले का याद रख लीजिए, थोड़ा सा जयपुर जिले में,
ठीक है। तोरावाटी का अधिक, झुंझुनू जिले के दक्षिणी के याद रखना, सीकर जिले के पूर्वी का थोड़ा सा भाग याद रखना, मतलब जयपुर जिला हो गया। मुख्य रूप से देखो जाए तो तोरावाटी, देखो तोरावाटी मुख्य रूप से, तोरावाटी की बात करें तो मुख्य रूप से झुंझुनू से शुरू होती है, झुंझुनू से शुरू होती है। इसके दक्षिणी में तो सीकर आता है, सीकर के पूर्व में जयपुर आता है, सीकर के पूर्व में जयपुर। इन क्षेत्रों में तोमर राजपूतों के कारण इसका नाम क्या पड़ा, इन तोमर राजपूतों के नाम तोरावाटी पड़ता है इसका, ठीक है। और तोरावाटी बहने का प्रमुख नदी कांतली नदी है, तोरावाटी में बहने वाली नदी है, सबको बात है। अगली बात ये आती है किशनगढ़ी, किशनगढ़ी जो किशनगढ़ी बोली है, किशनगढ़ कहाँ है तो जो अजमेर जिला है, किशनगढ़ कहाँ, अजमेर जिला है। अजमेर जिले में कौन सी बोली बोली जाती है तो किशनगढ़ी बोली बोली जाती है। तो इस तरह मैंने कई राजस्थान की जो महत्वपूर्ण बोलियां थी, कितनी बोलियां अपने पढ़ लिए थे। बोलियां की बात करें तो मैंने आज मैप के अनुसार टोटल 31 बोलियां करवा दी हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें एक बात याद रखना, जितनी भी उपबोली हैं, ठीक है, उपबोली से प्रश्न आता ही आता है, कंफर्म है, 100% यहीं से प्रश्न आएगा। और अगर दूसरा प्रश्न बनता है तो जितना भी क्षेत्र विशेष है, जो भी जिस बोली का क्षेत्र है वहाँ से प्रश्न आता है। अगर बोलियों की बात करें तो, बोलियों की बात करें तो ये वैसे देखा जाए तो रीट में भी ये प्रश्न आया गया है, रीट में भी इसका प्रश्न पूछा है, पटवार में भी इसका प्रश्न पूछा गया था। इसमें अगर पीटीआई की बात करें तो उसमें भी इसका प्रश्न आया था। छोटा सा टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और एक काम ज़रूर किया करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें। चैनल को जितना हो सकता है सब्सक्राइब कराएं। अपने को सबसे पहला टारगेट है 1000 सब्सक्राइब, सबसे पहले 1000 सब्सक्राइब करवा के रखें। उसके बाद अपने जो कला संस्कृति का जो चैप्टर चल रहा है, कला संस्कृति का जो अपने कर रहे हैं, उसके बाद जल्दी से जल्दी मैं कोशिश करूँगा जो रीट एग्ज़ाम में जो टॉपिक हैं उनको एनसीईआरटी की बुक से जो नोट्स बनाए हैं, आरबीएससी की बुक से जो नोट्स बनाए हैं, उनको मैं इस चैनल पर पढ़ाने की कोशिश करूँगा। लगभग मैं कोशिश करूँगा। इसके बाद इतिहास शुरू करता हूँ, क्योंकि मैंने राजस्थान का भूगोल कंप्लीट करवा दिया। भूगोल के बाद मैंने कला संस्कृति शुरू कर दी, कला और संस्कृति शुरू कर दी, ठीक है। इसके बाद अपने इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद अपने पढ़ेंगे भारत का इतिहास, जिसमें से गुप्त काल और मौर्य काल, ये 2 महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा अपने जितना हो सकता है भारत का भूगोल भी अपने शुरू कर देंगे एक दिन भी, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।